हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। और अभी हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Now let us see question number 26. A and B are partners in the ratio of 3:2. The firm maintains fluctuating capital accounts on the balances of the same as on 31st March 2020 amounted to rupees 1,60,000 and rupees 1,40,000 for A and B respectively. मतलब A और B पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और उनका क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट जो कि फ्लक्चुएटिंग है वो हमें दिया हुआ है 1,60,000 एंड रुपीज़ 1,40,000। देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज़ 30,000 ईच और उनका ड्राइंग्स भी 30,000 रुपीज़ है प्रत्येक का। मतलब ड्राइंग्स काटने के बाद, मतलब ड्राइंग्स करने के बाद इनका कैपिटल बैलेंसेस ये है। As per partnership deed, interest on capital at the rate of 10% per annum on opening capitals had been provided to them. मतलब इस क्लोजिंग बैलेंस में ओपनिंग कैपिटल का 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जा चुका है ना। हैड बीन मतलब पास्ट टेंस हो गया है, मतलब ये हम दे चुके हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ क्वेश्चन हमसे कहता है कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स गिवन दैट देयर प्रॉफिट वॉज रुपीज़ 90,000, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। अब हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। मतलब यहाँ ये है कि ये जो 90,000 दिया है इसमें इनका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और ये दोनों ही दिया जा चुका है पार्टनर्स को और ड्राइंग्स भी माइनस किया जा चुका है। तब जा करके इनका क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस 1,60,000 और 1,40,000 आया है। अब हमें उसे रिवर्स कैलकुलेट करके ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 26 हमें क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है। सो हम कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस के लिए क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस से ही सॉल्यूशन शुरू करेंगे। सो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1,60,000 रुपीज़ ए का है और 1,40,000 रुपीज़ बी का है। इसमें हम ड्राइंग्स ऐड करेंगे क्योंकि हम रिवर्स चल रहे हैं, हमें ओपनिंग कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो ओपनिंग में से ड्राइंग्स माइनस होता है, तो आप समझिए कि क्लोजिंग में से ड्राइंग्स प्लस होता है। सो प्लस ड्राइंग्स 30,000 ईच। अब हम इसे ऐड कर देते हैं। ये हो गया रुपीज़ 1,90,000 और ये हो गया रुपीज़ 1,70,000 और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे फॉर आवर कन्वीनियंस, क्योंकि हमें इसमें कैलकुलेशन करना है। इसलिए मतलब क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड करने के बाद जो कैपिटल आता है दोनों पार्टनर्स का जोड़ने से वो 3,60,000 रुपीज़ होता है। अब इसमें और क्या चीज़ है जिसको हम एलिमिनेट कर दें या इंक्लूड कर दें तो हमारा ओपनिंग कैपिटल बैलेंस आ जाएगा। वो है हमारा प्रॉफिट जो कि 90,000 है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। 90,000 प्रॉफिट में दो चीज़ें हैं, आप इस बात को समझिए। 90,000 का जो प्रॉफिट है वो डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, उसमें हमें उसमें फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया है। सो 90,000 रिप्रेजेंट्स टू थिंग इन इट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सो अगर हम 3,60,000 में प्रॉफिट 90,000 लेस कर देंगे तो जो बैलेंस आएगा हमारे पास तो जो बैलेंस आएगा यही हमारा ओपनिंग कैपिटल बैलेंस होगा, लेकिन टोटल होगा, दैट इज रुपीज़ 2,70,000। 2,70,000 जो है ये हमारा ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है। टोटल टोटल मतलब पार्टनर ए और पार्टनर बी का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस।
अब इस 90,000 को फर्म ने दो तरीके से बांटा है, पहला तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा डिविजिबल प्रॉफिट। तो हम पहले डिविजिबल प्रॉफिट को लेस करते हैं, यहाँ से लेस डिविजिबल प्रॉफिट। और ये डिविजिबल प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2। सो हाउ टू नो कि व्हाट इज योर डिविजिबल प्रॉफिट? यू सी 3,60,000 में से हम टोटल प्रॉफिट को हम लेस कर देते हैं, तो जो अमाउंट बच रहा है 2,70,000, ये हमारा टोटल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल ऑफ द फर्म हुआ। तो इसी का 10% तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। फाइन। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,70,000 का 10% दैट इज 27,000। सो 90,000 में से अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 2,70,000 का 10% दैट इज 27,000 लेस कर देते हैं, तो अमाउंट आ जाता है हमारे पास 63,000। यही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। सो हम 63,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो अमाउंट आएगा ₹37,800 फॉर पार्टनर ए एंड ₹25,200 फॉर पार्टनर बी। इन अमाउंट को लेस करने से जो अमाउंट आएगा दैट इज 1,52,200 फॉर ए एंड 1,44,800 फॉर बी। नाउ ये जो अमाउंट है अभी जो हमें मिला है, जिसमें से हमने सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट लेस किया है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी लेस नहीं किया है हमने, जो कि 27,000 है, ये रिप्रेजेंट करता है ओपनिंग कैपिटल को, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 10% है ओपनिंग कैपिटल का। फाइन। ये जो अमाउंट है इसमें ओपनिंग कैपिटल बैलेंस भी है और उसी ओपनिंग कैपिटल बैलेंस का 10% इंटरेस्ट भी है। मतलब अगर ओपनिंग कैपिटल बैलेंस 100% लेते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। इट मीन्स इट इज 110% ऑफ ओपनिंग कैपिटल। फाइन। इट इज हाउ मच परसेंटेज? 110% ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब हम इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सो इसके लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं पार्टनर ए के लिए पहले। सो दिस अमाउंट 1,52,200 हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है जो कि 10% है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये अमाउंट है कितना? 110। सो डिवाइडेड बाय 110 करेंगे। सो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ए मिल जाएगा दैट इज 13,836। सो हम इसे यहाँ लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करना है हमें 13,836। उसी तरीके से बी के लिए कैलकुलेट करेंगे 1,44,800 हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 10% है, और ये जो अमाउंट है ये 110% है ओपनिंग कैपिटल का, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे 110 से। सो हमें अमाउंट मिल रहा है 13,164। ये मैंने राउंड ऑफ कर दिया। सो इट इज 13,164। सो इसे लेस करने के बाद हमें ओपनिंग कैपिटल पता चल जाएगा। इनको लेस करेंगे तो आएगा 1,38,364 और यहाँ इस अमाउंट को आपस में लेस करेंगे तो आएगा 1,31,636। सो यहाँ आप समझिए कि इन दोनों का ग्रैंड टोटल, अगर हम ग्रैंड टोटल करते हैं इनका, तो आता है ₹27,000। यही वो 27,000 है जो हमने यहाँ माइनस किया है। फाइन। 90,000 में दो चीज़ें हैं, आपको फिर से एक बार याद दिला दें। एक तो डिविजिबल प्रॉफिट है और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कहाँ से निकाला? 3,60,000 में से टोटल प्रॉफिट को लेस करने से हमें ओपनिंग कैपिटल पता चल गया, और जब ओपनिंग कैपिटल टोटल पता है मतलब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इस ओपनिंग कैपिटल का 10% होगा जो कि 27,000 है। इसलिए हमने 90,000 में से 27,000 लेस कर दिया ताकि हमें पता चल सके कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना है। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया।
फाइन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने से हमें ए और बी का पता चल गया, फिर हमने इसको माइनस किया तो हमें जो अमाउंट मिला दैट इज ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फाइन, इससे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने में पता चल गया। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया है इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। फिर दिस कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे तो हमें ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस पता चल जाएगा। अब आप इसे रिवर्स भी देख सकते हैं कि ओपनिंग कैपिटल बैलेंस का 10% ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। देखिए यहाँ 10%, इसी अमाउंट का 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और यहाँ भी देखिए बी का इसी अमाउंट का 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट टुगेदर इज 90,000। फाइन, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट 90,000 में क्या है, 90,000 में इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। So don't forget to understand this, this and this. मुझे उम्मीद है कि आप वीडियोस को पूरा देखते हैं क्योंकि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आप बहुत सारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को मिस कर जाते हैं। Now let us see the next question, question number 27. Following is the extract of balance sheet of Neelkant and Mahadev as on 31st March 2022. बैलेंस शीट दिया हुआ है हमें, लाइबिलिटी साइड में दोनों पार्टनर का कैपिटल और दोनों पार्टनर का करंट अकाउंट दिया हुआ है। यहाँ पर समझिए कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, क्योंकि करंट अकाउंट दिया हुआ है इसलिए कैपिटल अकाउंट जो है वो फिक्स्ड रहता है, तभी करंट अकाउंट बैलेंसेस रहता है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया हुआ है हमें, जो कि प्रॉफिट है, क्योंकि लाइबिलिटी साइड लिखा हुआ है इसलिए ये प्रॉफिट है 8 लाख रुपीज़ का, और इतने का ही एसेट साइड में सन्ड्री एसेट्स है। नाउ ड्यूरिंग द ईयर महादेव्स ड्रॉइंग वेर ₹30,000. प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2022 इज ₹10 lakh. Calculate interest on capital at the rate of 5% per annum for the year ending 31st March 2022. Now this question is very very simple. ये एक ट्रिकी क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं। जिनको ये याद नहीं रहता कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या है, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। लेकिन जिनको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज ऑन ओपनिंग कैपिटल बैलेंस और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, तो हमें सिर्फ 10 लाख का 5% कैलकुलेट करना है। वेरी सिंपल। फाइन, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए इतनी कसरत की थी, वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिछला क्वेश्चन जो था वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट था। बट दिस क्वेश्चन इज रिकमेंडिंग यू फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट इन विच ऑल द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज मेड इन करंट अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज ओनली ऑन फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स। फाइन, so that is very simple. Orally and verbally also you can solve it. 5% of 10 lakh is 50,000. So solution 27, calculation of interest on capitals of partners नीलकांत first. नीलकांत का फिक्स्ड कैपिटल है ₹10 लाख और फिक्स्ड कैपिटल पर ही इंटरेस्ट दिया जाता है, दैट इज़ 5% रिकमेंडेड है जो कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। सो द अमाउंट इज ₹50,000। वेरी सिंपल, ये तो वर्बली भी सॉल्व हो सकता है। एंड महादेव का भी सेम है, महादेव्स कैपिटल इज ऑल्सो ₹10 लाख फिक्स्ड कैपिटल। करंट अकाउंट हमें देखना नहीं है और इस पर भी हम 5% चार्ज करेंगे। सो इट इज़ वॉट ₹50,000. So total load is of ₹1 lakh as interest on capital by the firm. Now let us see question number 28. From the following balance sheet of long and short, calculate interest on capital at the rate of 8% per annum for the year ended 31st March 2022.
यहाँ बैलेंस शीट दी हुई है लॉन्ग एंड शॉर्ट की, और इनके कैपिटल्स पर, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस पर हमें 8% पर एनम इंटरेस्ट देना है। यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ करंट अकाउंट नहीं है, पूरे बैलेंस शीट में कहीं करंट अकाउंट नहीं है, मतलब जो कैपिटल अकाउंट बना है ये फ्लक्चुएटिंग है। इसलिए हमें ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस कैलकुलेट करना होगा, जिस पर हमें 8% इंटरेस्ट पर एनम चार्ज करना है। यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग्स कैपिटल, शॉर्ट्स कैपिटल एंड जनरल रिजर्व भी है, जो कि नेट प्रॉफिट का ही एक हिस्सा है, मतलब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। फाइन। और एसेट्स के साइड में एसेट्स दिया हुआ है। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विथड्रू ₹40,000 एंड शॉर्ट विथड्रू ₹50,000. Profit for the year was ₹1,50,000, out of which 1 lakh was transferred to reserve. यहाँ ये बात जरूरी है कि ये 1,50,000 जो प्रॉफिट हुआ है ये पूरा का पूरा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, इसमें से 1 लाख को फर्म ने अलग कर दिया है और रिमेनिंग 50,000 को ही पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया है, जबकि क्वेश्चन में कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सजेस्टेड नहीं है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। सो सॉल्यूशन 28, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि बैलेंस शीट तो क्लोजिंग डेट को ही बनता है। क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस is ₹1,20,000 and ₹1,40,000। ये क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस ड्राइंग्स माइनस हो जाने के बाद आया है और हमें कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, ताकि हम 8% इंटरेस्ट चार्ज कर सकें। तो हम वी विल ऐड बैक ड्राइंग्स देयर इज लॉन्ग विथड्रू 40,000, so we will subtract 40,000 from long and 50,000 from the other partner short। और हम माइनस करेंगे इसमें से डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो 1,50,000 में से हमने जनरल रिजर्व बना दिया है 1 लाख का, जो कि बैलेंस शीट में भी दिखाई दे रहा है। सो divisible profit is how much? Divisible profit is ₹50,000, which will be distributed in their profit sharing ratio, that is equally। Why equally? क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है या रेशियो नहीं दिया हुआ है। सो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है या है भी तो उसमें अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बनाया गया है तो पार्टनर्स को इक्वली प्रॉफिट मिलेगा। So this 50,000 will be paid to them equally. So 50,000 ये तो हमें प्लस करना था, ड्राइंग्स हमें प्लस करना है और डिविजिबल प्रॉफिट हमें लेस करना है। सो लेस में हम ब्रैकेट लगाएंगे 25,000 रुपीज़ एंड 25,000 रुपीज़। अब जो आएगा ये हमारा ओपनिंग कैपिटल बैलेंस होगा। सो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस आ गया, फर्स्ट पार्टनर लॉन्ग का 1,35,000 और सेकेंड पार्टनर का 1,65,000, और इसी पर हमें 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर लॉन्ग इज इक्वल टू 1,35,000 into 8 divided by 100. So interest on capital will be 10,800 for long, and for short का ओपनिंग कैपिटल है 1,65,000, इस पर भी 8% इंटरेस्ट रिकमेंडेड है। सो अमाउंट इज ₹13,200। सो दैट इज द सॉल्यूशन। Now let us see next question, question number 29. Amit and Bramit started business on 1st April 2021 with capitals of ₹15 lakh and ₹9 lakh respectively. On 1st October 2021, they decided that their capital should be ₹12 lakh each. Now अमित और भ्रमित ने बिजनेस शुरू किया और उनका कैपिटल 15 लाख और ₹9 लाख था।
लेकिन साल के 6 महीने बाद, फाइन, 1 अक्टूबर को दोनों ने अपने कैपिटल्स को 12 लाख ईच कर लिए. द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल्स वेर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विदड्रॉइंग बाय चेक. और जो कुछ भी चेंज हुआ वो चेक के माध्यम से हुआ, मतलब कैश के माध्यम से हुआ. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करना है. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस. So, solution 29, calculation of interest on capital for the first partner Amit. अमित ने जब बिजनेस शुरू किया था ऑन 1/4/21 से लेकर के 1/10/21 तक अमित का कैपिटल 15 लाख है, क्योंकि इसने 1/10/21 को अपना कैपिटल कम कर लिया, पैसा निकाल लिया 3 लाख रुपीज़, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है. और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%. सो 6 मंथ्स के लिए, यहाँ से यहाँ तक 6 मंथ्स है, सो 6 मंथ्स के लिए हम कैलकुलेट करेंगे. अमाउंट आएगा ₹60,000. फिर बाकी का जो महीना है 1/10/21 से लेकर के 31 मार्च 22 तक इन्होंने अपना कैपिटल 12 लाख बना लिया, मतलब 3 लाख रुपीज़ विड्रॉ कर लिए. सो इस अमाउंट पर भी हम 8% इंटरेस्ट देंगे, लेकिन रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए. सो इट इज़ 48,000 इफ़ यू कैलकुलेट. सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 1,08,000 फॉर द फर्स्ट पार्टनर अमित. अब उसी तरीके से दूसरा पार्टनर है ब्रमित. ब्रमित भी का भी 1/4/21 से 1 अक्टूबर 21 तक इनका कैपिटल 9 लाख रुपीज़ था. तो इस पर हम 8% रिकमेंडेड इंटरेस्ट देंगे 6 मंथ्स के लिए. दैट इज़ कमिंग टू बी 36,000. देन फ्रॉम 1/10/21 टू 31/3/22, साल का आखिरी दिन, इसने अपने कैपिटल को बढ़ा दिया, 12 लाख ईच कर लिया, मतलब 3 लाख रुपीज़ और लेकर आया. अब इसका कैपिटल कितना हो गया? 12 लाख का हो गया. अब इस पर भी 8% इंटरेस्ट, जो कि रिकमेंडेड है पार्टनरशिप डीड में, 6 मंथ्स के लिए देंगे. अमाउंट इज़ 48,000. सो इनका भी इंटरेस्ट ऑन, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 84,000 रुपीज़. सो दिस इज अवर आंसर. So this is how it is to be understood and solved. Now let us see question number 30. Moli and Bholi contributed ₹20,000 and ₹10,000 respectively towards capital. They decided to allow interest on capital at the rate of 6% per annum. Their respective share of profits is 2:3 and the profit for the year is ₹1,500. Show distribution of profit when there is no agreement except for interest on capital and when there is an agreement that interest on capital is a charge. Now ये क्वेश्चन अच्छा है और इसे आपको यहाँ पर ही समझना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तब तक सही है जब तक प्रॉफिट है. प्रॉफिट के जितना ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं. फाइन. सो ये वही तरीका है. लेकिन जब क्वेश्चन में ये लिख दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अ चार्ज, तो प्रॉफिट हो चाहे ना हो, प्रॉफिट पर्याप्त हो चाहे कम हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा 100% देना पड़ेगा. सो दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस. You can pause and read the question well. यहाँ देखिए, कैपिटल इज़ अ चार्ज लिखा है, मतलब आपको 100% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा चाहे प्रॉफिट हो या ना हो. लेकिन ऊपर वाले केस में हम उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे जितना कि हमारा प्रॉफिट है. सो लेट अस सी द कॉन्सेप्ट फॉर दिस. सो सॉल्यूशन 30th, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर मोली. Let us calculate it first. So Moli's capital is how much? 20,000 rupees है, और at the rate of how much? 6% per annum. We have to charge interest. So 6 divided by 100. So ये आ गया ₹1200.
उसी तरीके से जो दूसरा पार्टनर है भोली, भोलीज कैपिटल इज ₹10,000 एंड इस पर भी हम 6% इंटरेस्ट देंगे, सो इट इज 600. सो टोटल इंटरेस्ट इज हाउ मच? 1800. फाइन. एंड प्रॉफिट इज ₹1500 ओनली. सो हम यहाँ पर देखिए फर्स्ट केस में व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से हमें 1800 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, हमें 1500 तक ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं क्योंकि इतना ही हमारा प्रॉफिट है, मतलब फर्म का प्रॉफिट है. सो क्या करना चाहिए? अगर हम मौली को दे देते हैं पूरा तो भोली के लिए सही नहीं है, और अगर भोली को पूरा दे देते हैं और इसको आधा देते हैं या थोड़ा सा देते हैं तो फर्स्ट पार्टनर के लिए सही नहीं है. सो वी विल डिस्ट्रीब्यूट दैट 1500 in their interest on capital ratio, interest on capital ratio, that is 1200:600. It means 2:1. सो ये वो रेशियो है जिसमें इस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो हाउ मच विल भोली गेट? भोली का कितना हो जाएगा फिर? नॉट भोली, मोली फर्स्ट. मोली 1500 इंटू first ratio is for Moli 2/3, that is equal to ₹1000. उसी तरीके से सेकेंड पार्टनर भोली, भोली का आ जाएगा 1500 इंटू 1/3, that is equal to ₹500. So this is how we have to distribute the profit when profit is not appropriate or it is not much to give interest on capital. सो फॉर केस 1 बाय नेट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बना दिया है. नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 1500, और हमें देना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फॉर फर्स्ट पार्टनर मोली एंड भोली, जैसा कि हमने कैलकुलेट किया, फर्स्ट पार्टनर विल गेट ₹500 एंड द सेकेंड पार्टनर विल गेट First partner will get ₹1000 and second partner will get ₹500. So 1500 rupees appropriate हो गया. So this is the first case. So question number 30, case 2. When there is an agreement that the interest on capital is a charge. So when interest on capital is a charge, हमें 100% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो. सो बाय नेट प्रॉफिट इज हाउ मच? नेट प्रॉफिट इज 1500. लेकिन जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स मोली एंड भोली, 1200 एंड 600, जो कि हमने पहले कैलकुलेट किया, मतलब 1800 देना पड़ेगा, पूरा 100% देंगे. सो प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, सो हमें लॉस हो गया. सो बाय डिविजिबल लॉस, एंड दिस डिविजिबल लॉस विल बी गिवन टू द पार्टनर्स इन दर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:3. सो मोली विल गेट, नाउ लॉस कितना है? 1800 है और इधर 1500 है. सो loss is of ₹300. So Moli will get how much? 300 into 2/5, and Bholi 300 into 3/5. So amount is, here you will get ₹120 and Bholi 180. So this is how it is to be understood and this is how you have to solve it. मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुना होगा. प्लीज़ डोंट skip the videos, fine, because all the explanations is for your better understanding of the concept. In case you are having any doubt, put it in the comment section. Please do like, subscribe and share the channel.